हमारे भारतीय संस्कृति के सभी त्योहारों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनको मनाने के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर छुपे होते हैं। नवरात्रि भी उन्हीं त्योहारों में से एक है जिसके कई सामाजिक महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसके ऐसे वैज्ञानिक कारण भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जहाँ इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में महिलाओं को हमेशा पुरुषों से कम ही आंका जाता है, उस समाज में ऐसे त्योहार की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है जिसमें किसी देवी की पूजा की जाती है और लड़कियों को देवी मानकर उनके आगे सिर झुकाया जाता है। ये त्योहार वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस जो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहला कारण है सीजनल चेंज। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम नवरात्र साल में 2 बार क्यों मनाते हैं? लेकिन ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि हम नवरात्रि 2 बार नहीं बल्कि साल में 4 बार मनाते हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि ही ज्यादा खास होती है। मार्च अप्रैल में वसंत नवरात्रि, जून जुलाई में आषाढ़ नवरात्रि, सितंबर अक्टूबर में शरद नवरात्रि और जनवरी फेब में पौष या माह नवरात्रि मनाई जाती है। और इनमें हम बसंत और शरद नवरात्रि ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि नवरात्रि आखिर साल में 4 बार क्यों मनाई जाती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है और इस झुकाव के कारण मौसम चेंज होता है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते वक्त पृथ्वी में 4 बार मौसम बदले जाते हैं। मौसम में आ रहे बदलाव को अच्छे से देखा जा सकता है और इन बदलावों को हमारी बॉडी में ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने नवरात्र त्योहार बनाया ताकि डिसिप्लिन में रहकर हम इस बदलाव का सामना कर पाएं। और यही इक्विनोक्स ही वह वैज्ञानिक कारण है जिससे हम नवरात्रि मेनली साल में 2 बार मनाते हैं। दूसरा रीजन है टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। नवरात्रि या तो गर्मियों की शुरुआत में आती है या फिर सर्दियों की शुरुआत में। ऐसे टाइम में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, और ऐसा मौसम नुकसानदायक होता है। इस मौसम में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बाकी दिनों के अकॉर्डिंग वीक हो जाता है, और इसी वजह से इन दिनों कोल्ड और फीवर आसानी से हो जाता है। अब तीसरा रीजन है फास्टिंग। साइंटिस्ट ने भी फास्टिंग के बहुत सारे फायदे बताए हैं। फास्टिंग का सीधा इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक टाइम पर या तो सिर्फ खाना डाइजेस्ट कर सकती है या फिर हमारी बॉडी को हील कर सकती है। जब हम खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ लाइट फूड जैसे कि फ्रूट्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो अपनी सारी ताकत इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में और बॉडी में जमी सारी टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जो गंदगी है उसे बाहर निकालने में लगा देती है और हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और हम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। रीजन नंबर 4, टू बूस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स का पावर हाउस होता है। ये फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है और बाकी सेल्स को सप्लाई करता है, जिससे हमें एनर्जी महसूस होती है। लेकिन लगातार खाते रहने से माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती है। ऐसे में इंटरमिटेंट फास्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्ट देकर उसके प्रोग्रेस को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। रीजन नंबर 5, डांसिंग। क्या आपने कभी सोचा कि नवरात्रि में जो अलग अलग तरह के डांस हैं जैसे कि गरबा, डांडिया, रास, ये सब क्यों किए जाते हैं? दरअसल ऐसे बदलते मौसम में नेगेटिविटी और लेजीनेस बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाती है। साइकोलॉजी की माने तो डांस करते वक्त हमारा ब्रेन एंडोर्फिन को रिलीज करता है, जो कि एक हैप्पीनेस केमिकल होता है। इससे हम पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। इसलिए डांस करना और कम खाना ही एक तरह से देखा जाए तो नवरात्रि का मेन गोल है, क्योंकि दोनों काम आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। क्या आज से पहले आपको इन सारी चीजों के बारे में पता था? अगर नहीं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।